हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का मॉडल सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसा वीडियो मिलता रहेगा हमेशा, समझे। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट रचना बातचीत क्या है। बातचीत क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 2 नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, किसका है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उषा है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा। अब देखिए आगे है 3 नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, मतलब कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 4 नंबर, प्रगीत और समास किनकी रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नामवर सिंह का है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर, तिरिच के रचनाकार कौन है, तिरिच के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश जी है। अब देखिए आगे है 6 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 7 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज है। अब देखिए आगे है 8 नंबर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कैसे भी करके याद कर लीजिएगा, समझे। और इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा, उसका आंसर में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 8 नंबर, ओ सदा निराह के लेखक कौन है, ओ सदा निराह के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे हैं, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा है। अब देखिए आगे है 11 नंबर, करवा के रचयिता कौन है, करवा के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी जी है। अब देखिए आगे हैं 12 नंबर, साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास की है। अब देखिए आगे हैं 13 नंबर, कवितावली का रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी है। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूषण जी है। अब देखिए आगे हैं 15 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, छायावाद कवि है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, पुत्र वियोग किनकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, जनजन का चेहरा एक के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब आगे दिया हुआ है 18 नंबर, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ है, यानी कि लखनऊ में ही रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। अब दिया हुआ है आगे 19 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्यारे नन्हे बेटे की यह है, आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल का है। प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे हैं 20 नंबर, हार जीत के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, आगे दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है 21 नंबर, अमृत का पर्यायवाची शब्द है कौन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुधा। अमृत का होता है सुधा। आगे है अश्व, तो अश्व का होता है क्या, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, अश्व का होता है तुरंग, घोड़ा मतलब कि। अब देखिए आगे दिया हुआ है 23 नंबर, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, वन में चरने वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनचर। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 24, स्वीकार करने योग्य क्या है, स्वीकार करने योग्य को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीकार।
आगे है 25 नंबर, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधुर कहते हैं। आगे है 26 नंबर, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया हुआ है कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुजोर अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे 28 नंबर, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, षड प्लस दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है 29 नंबर, इसमें कह रहा है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है कौन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जगत प्लस अम्बा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भर उपसर्ग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरा प्रत्यय है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 34, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउ प्रत्यय है। टिकाऊ में आउ प्रत्यय है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है कि आरंभ का विलोम है। आरंभ का विलोम कौन सा होता है? क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभ का अंत होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, अधम का विलोम क्या होता है? अधम का विलोम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, आद्र का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क। आद्र का शुष्क होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मापदंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कह रहा है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाल चलना। आगे है 41 नंबर, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश करना। अब देखिए आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, डींग हाँकना। गाल बजाना, डींग हाँकना। आगे है क्वेश्चन नंबर 43, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 44 नंबर। इसमें कह रहा है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष। अब देखिए आगे दिया हुआ है 45 नंबर। इसमें कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आविर्भाव है। अब देखिए आगे है 46 नंबर, कमल नयन में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। आगे है 47 नंबर, जी जान कौन समास है? जी जान में कौन समास है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वंद्व समास है। आगे है 48 नंबर, पंचपात्र कौन समास है? पंचपात्र में कौन समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है। अब देखिए आगे दिया हुआ है 49 नंबर। इसमें कह रहा है कि चंद्रमौली कौन समास है? चंद्रमौली कौन समास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 50 नंबर, लंबोदर में कौन समास है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहे। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे। नंबर लिखिए 765484 और 7298। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सेंड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।